हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कृष्ण किस प्रकार से गोचारण करने के लिए जाते हैं। जब वो गोचारण करने के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से ब्रजवासियों की विरह दशा होती है, यशोदा मैया, नंद बाबा इत्यादि की किस प्रकार की अवस्था हो जाती है, और उससे भी बहुत अधिक गोपियों की विरह दशा होती है। किंतु किसी प्रकार से कृष्ण उनको सांत्वना प्रदान करते हैं कि शीघ्र ही हमारा मिलन होगा। इस कारण से वो लौट पाती हैं, अन्यथा उनका लौटना भी असंभव है। और यशोदा जी, उनका भी प्रेम बहुत अधिक है, किंतु वो भी घर में लौट जाती हैं, क्योंकि उनको कृष्ण के लिए रसोई इत्यादि तैयार करनी है वन में भेजने के लिए। ततो अतन्योद्यान सतु गोप विभ्रामन तो अभजन यादृष्टाम चराचरा हृदा न तद्वृत्तम उपासितम भवेत कथम परस्मिन् रसना निरूपयेत। इसके बाद में कृष्ण वन में चले गए। अब वन में जाकर के जो वो विहार लीला इत्यादि करते हैं, उसको देख करके स्थावर जंगम तक सब किस किस भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसको वर्णन करना संभव नहीं है। उसका मन से भी ध्यान नहीं किया जा सकता, तो फिर जीवा वर्णन कैसे करेगी। जैसा कि हम लोग सुनते हैं, कृष्ण के वेणु गीत में ये सब वर्णन हुआ है। स्थावर और जंगम की क्या दशा हो जाती है। जो हिरनिया हैं, वो कृष्ण की वेणु गीत सुन करके उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और ऊपर से नीचे तक उनका अवलोकन करती हैं। गाय बछड़े स्तनपान कर रहे थे, गाय घास चर रही थी। जैसे ही कृष्ण ने वेणु बजाई तो गाय तो चरना ही भूल गई, उनके मुख में जो था वो वहीं का वहीं रह गया। और जो बछड़े थे उनके मुख में दूध था, तो वो दूध पीना ही भूल गए और उनके वहां से यहां से ऐसे करके दूध टपक रहा है, जैसे थे वैसे ही रह गए स्तब्ध। और जो पर्वत इत्यादि हैं वो सब तो कठोर होते हैं, किंतु कृष्ण का वेणु ध्वनि सुन करके वो पर्वत पिघल जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर चरणों की छाप पड़ जाती है। तो जो स्थावर और जंगम, स्थावर थे वो जंगम हो जाते, जंगम स्थावर भी, सारा उनका स्वभाव ही बदल जाता है। पर्वत कोई पिघलता है क्या, लेकिन वो पिघल जाता है। पेड़ों की क्या दशा होती है। पेड़ जो वेणु ध्वनि को सुन करके उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। किस रूप में, जो गोंद के रूप में आते हैं बाहर। और नदियां जो कि चल रही हैं, नदी का तो स्वभाव ही है चलना, नदी तो स्थिर नहीं रहती है, वो वेणु ध्वनि सुन करके स्थिर हो जाती है। और पीछे से पानी आ रहा था, आगे से स्थिर हो गई तो वो भंवर पड़ने लगे। इस प्रकार से बड़ी विचित्र दशा हो जाती है। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि स्थावर जंगम तक ने जिस भाव को प्राप्त कर लिया था, ये स्थावर और जंगम का ये भाव है, उन सब का मन से भी ध्यान नहीं किया जा सकता। पक्षियों का स्वभाव ही बदल जाता है। पक्षी सब एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठा। कभी उसका देखना, कभी भी गर्दन इधर उधर घूमती रहेगी, चारों तरफ आंखें भी इधर उधर चारों तरफ घूमती रहती हैं, और चाऊ 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 कुछ ना कुछ शोर मचाना है। और जैसे ही कृष्ण का वेणु उनके कान में गया, उसी समय उनके जो स्वभाव था बिल्कुल शांत हो गया, और अर्धमीलित नेत्रों के द्वारा वो कान लगा करके वेणु ध्वनि सुनने लगे, जैसे कोई श्रेष्ठ मुनि हो। अरे मुनियों की भी समाधि नहीं लगती, वेणु का यही तो चमत्कार है। हम लोग अपनी कोशिश से कर रहे हैं, कितना हरिनाम करते हैं रोज, लेकिन मन लगता ही नहीं हरिनाम में, मन तो अपना ही घूम रहा है कहीं।
और वो वेणु की शक्ति कैसी, सबके मन को पकड़ करके अपने चरणों में डाल दिया, लो कहां जाएगा तू। और वो सबके सब कृष्ण के ही चिंतन में, वेणु के ही चिंतन में लग रहे। इसलिए पहले ही गया था कि मेरे को तो वो तो सुनकर समझ नहीं आता है कि ये कृष्ण भगवान है कि वेणु ही भगवान है। ये परब्रह्म भी ये वेणु ही है, क्योंकि जो काम कृष्ण भी नहीं कर पा रहे वो ये तो काम वेणु कर रहा है। इसलिए भाई ये जो कृष्ण इस प्रकार की जो लीलाएं करते हैं उनका मन से भी ध्यान नहीं किया जा सकता। तो जब मन से भी उनका स्मरण नहीं हो सकता है तो फिर जीवा से कैसे वर्णन किया जाएगा। जो चीजें कई सारी हैं जो जीवा से हम वर्णन कर, मन से ध्यान कर लेते हैं लेकिन जीवा से वर्णन नहीं कर पाते। गोवर्धन आद्रि निकटेशु स चार्यन्गा रेमे कलिंद तनयाम्बुनि पायस्ताम सायं तथैव पुनरेत्य निजं व्रजं तम विक्रीडति व्रजवधू विरसौ ब्रजेशः। गोवर्धन अद्रि निकटेशु, गोवर्धन पर्वत के निकट में, सचारेन्गा वो चारण करते हैं। फिर रेमे कलिंद तनया अम्बुनि, कलिंद तनया यमुना जी के जल में गौओं को पानी पिला करके और फिर उसके साथ में खेलते हैं, सखाओं के साथ में प्रवेश कर जाते और फिर जल क्रीड़ा करते हैं, स्नान करते हैं, पानी पीते हैं, फिर जल क्रीड़ा करते हैं उसमें अनेक प्रकार की। सायं तथैव पुनरेत्य, और शाम को फिर से निजम ब्रजम तम विक्रीडति, ब्रज में वापस आ जाते हैं और विक्रीडति ब्रजवधू विरसौ ब्रजेशः, और ब्रज वधुओं के साथ में अनेक प्रकार की विविध लीला विलास करते हैं। इस प्रकार से रोज नित्य ही चलता रहता है। और इसमें और भी बताया कुछ, तो कितना वर्णन करेंगे, पहले ही उन्होंने बता दिया कि दोपहर के समय भी वो जब सखाओं के साथ में खेलते खेलते और एकदम से निकल जाते हैं और वो सखियों के साथ भी जाकर के क्रीड़ा करके आ जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। यही उनकी अद्भुत चमत्कार लीलाएं। कृष्ण की लीला पुष्टि के अनुकूल उनके भोग क्रीड़ा उपकरण हैं तथा उनमें ब्रज वधुएं सर्वप्रधान है। देखो मुख्य बात यही है, इसी को समझना है कि ये सब कुछ जो कृष्ण ने प्रकट किया है, चराचर जगत, जड़, चित और जीव जगत, ये तीनों जगत कृष्ण की क्रीड़ा के उपकरण हैं। इस बात को ही हम कभी स्वीकार नहीं कर पाते। हम दूसरे की क्रीड़ा के उपकरण कैसे हो जाएंगे। जैसे इस जगत में होता है ना कि कोई हमको गुलाम बनाना चाहे, लेकिन वहां पर ऐसा गुलाम वाला नहीं है। इस बात को ही समझना चाहिए। ये गुलाम वाला क्या है, यहाँ पर दास्ता, वो उसमें कुछ आनंद तो है नहीं, उसका शासन सहन करना पड़ता है क्योंकि कर्म के फल के अनुसार मिला हुआ है और उसमें हमको बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वहां पर जो दास्ता है वो परम आनंद स्वरूप है। परम आनंद मतलब क्या, महासागर से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्त सुखाम्बुदे परमाणु तुलामपि। वहां पर जो दास्ता है उसके लिए ही प्रार्थना करते सारे के सारे। अरे सोचने वाली बात है, अद्वैताचार्य तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं आपका दास हूं। महाप्रभु उनको सम्मान कर रहे हैं प्रभु के रूप में, क्योंकि वो लौकिक नरवत लीला में उनके गुरु तुल्य हैं। लेकिन अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ये बात, और वो दिखाना चाहते जगत को कि देखो मैं इनका दास हूं। इसलिए तो शांतिपुर में जाकर के योग वासिष्ठ का पाठ करना शुरू किया और महाप्रभु ने उनकी पिटाई करी और आनंद से नृत्य करने लगे। भाई कोई पिटाई खा करके कोई नृत्य करता है क्या? कहते हाँ। क्यों? क्योंकि वो दास्ता में उनको जो आनंद मिलता है वो प्रभु में मिलता ही नहीं है। फिर उसके बाद में देखो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलदेव हैं, भगवान है वो भी, और वो भी सब समय क्या कहते हैं, मैं महाप्रभु का दास हूं। राधा जी स्वयं ईश्वरी हैं, स्वरूप शक्ति है उनकी, उनका भी अभिमान क्या है, मैं कृष्ण की दासी हूं।
तो इसलिए यहाँ का दास, क्योंकि ये विकृत प्रतिफलन है, यहाँ के दास में बड़ा घोर कष्ट है, कोई दास बनना ही नहीं चाहता है। लेकिन वहां के दास में परम आनंद है। और तो छोड़ो, सबके मूल तो कृष्ण हैं, और वो कृष्ण तो स्वयं अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं? तो फिर आनंद तभी तो बनते हैं। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि कृष्ण की लीला के अनुरूप ही उनके ये सारे भोग के उपकरण हैं, और उसमें गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री गोपराजस्य यदप्यसौ पुरी नंदीश्वराख्ये विषये विराजते तेतस्य कृष्णस्य मतानुवर्तिनः कुंजादिरासं बहुमन्यते सदा। श्री गोपराजस्य यद्यपि असौ पुरी, यद्यपि ये जो गोपराज की पुरी है ये नंदीश्वर नामक प्रदेश में है। वह नंदीश्वर पर्वत पे ही है ना उनका घर। अभी तो देखो धाम भी धीरे धीरे क्या कहते हैं अपना संवरण कर लेता है। जैसे लीला स्थली सेवा कुंज को देखो जरा, क्या सेवा कुंज इतना ही है बस? रास मंडली को देखो, जहां पर बंसी बट है, 100 करोड़ गोपियां वहां ही थी, अभी बाउंड्री बना दिया, तो इतना ही है क्या रास मंडली? तो धीरे धीरे धाम भी, जब भगवान की लीला अंतर्धान हो जाती है तो धाम भी धीरे धीरे उस प्रकार से, एक तो माया का आवरण आ गया और उसमें भी धीरे धीरे वो भी छोटा होता चला जाता है। तो इसलिए यथार्थ रूप में नहीं रहता है। तो पूरा का पूरा जो नंदीश्वर प्रदेश, उसको पूरे को नंदीश्वर प्रदेश, नंदीश्वर पर्वत पे बसा हुआ है। तो केवल उनका घर ही नहीं, और भी तो कुछ होगा, बहुत कुछ। नीचे देखा है नंदीश्वर पर्वत पे नीचे जाते कितने सारे घर बने हुए हैं। और उस समय और भी जब भगवान की लीला के लिए तो कितना, उनके लाखों लाखों परिकर आए हैं, तो वो सबके सब वहां पर विराजमान होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए वो जो पुरी है, मतलब जो नगर है, वो नंदीश्वर है। तथापि उनको वहां रहने में आनंद नहीं आता है ब्रजवासियों को। उनको सब समय किसमें आनंद आता है? कृष्ण की इच्छा अनुसार वे गोलोकवास सदा कुंज, निकुंज, यमुना, पुलिन, गोवर्धन, इन सब में ही विहार करने में उनको आनंद आता है। अरे घर में आनंद आता अगर, तो फिर गोचारण के लिए जाते ही क्यों? जाते इसलिए वहां स्वच्छंद विहार है। इस प्रकार से अन्य कहीं किसी स्थान पर नहीं है, न द्वारका में है, न अयोध्या में है, न बैकुंठ में है। यदि कहो कि ब्रज के अंतर्गत गोपराज की पुरी में अथवा वन में कहां पर कृष्ण नृत्य क्रीड़ा करते हैं, कौन सी जगह? तो कह रहे हैं गोपराज नंद की नंदीश्वर नामक पुरी है, तथापि गोलोकवासी भी कृष्ण की भांति सदैव वन में विहार आदि के लिए उनका अनुगमन करते हैं। अब वन में सख्य रस की लीलाएं होती हैं, फिर बताए ना सखाओं के, भैया तुम लोग तब तक खाना खाओ, भोजन करो, मैं अभी आता हूं 5 मिनट में, और निकल गए और बस गोपियों के पास पहुंच गए। पहले से इशारा, जब यहाँ गोपियां यहाँ जा रही थी उनके पीछे पीछे, पता गोचारण के लिए जब कृष्ण जा रहे हैं, गोपियां पीछे पीछे जा रही, तब उनको इशारा कर दिया था वहां मिलेंगे। अब वो वहां पर इंतजार कर रही हैं, और कृष्ण ने इधर सखाओं को ऐसे थोड़ा लगा दिया काम में, खेलकूद में या भोजन लीला में, और तुरंत चुपचाप निकल गए और वहां पर लीला करके वहां भी आ गए। तो इस प्रकार से वो करते रहते हैं। अतएव वे भी सदा निकुंज आदि में रास करने के लिए अत्यधिक आग्रह प्रकाश करते हैं। जो विशेष रूप से गोपियां, तो उनको भी निकुंज आदि में रहने में ही अच्छा लगता है। वहां पर नंदीश्वर जो नगरी है उसमें उनको इतना आनंद नहीं आता। इसलिए देखो मिलन अधिकतर सब गोपियों का, मंजरियों का, वृंदा देवी का तो कार्य ही यही है। योग माया और वृंदा देवी में क्या अंतर है? गुरुजी बताते। योग माया सारी लीलाओं को संपादित करती है, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस, सब में उनका सहायता है। लेकिन वृंदा देवी मधुर रस के लिए सब कुछ, सारे उपकरणों की जो व्यवस्था है वो वृंदा देवी करती है। और वो इतने सारे निकुंज क्यों बना रखे हैं अगर कृष्ण को घर में ही अच्छा लगता था? कितने कितने कुंज निकुंज हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया है, तो पढ़ने से ही तो दिमाग चकरा जाएगा। ऐसा कुंजों का वर्णन किया, बताए ना।
दो ऐसे तो पेड़ हैं, वो पेड़ के बीच में ऐसे लताएं हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं, जैसे घर का प्रवेश द्वार होता है। और उस प्रवेश द्वार में जब अंदर घुसे तो देखा कि बड़ा विशाल एकदम से मैदान है और चारों तरफ पुष्प खिले हुए हैं और उसमें चारों तरफ कुंज बने हुए हैं। कुंज कैसे? स्टोरी वाले जैसे, हम लोग 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल ऐसे, और फिर उसके अंदर और गए और उसके अंदर फिर और गूढ़ निकुंज हैं। मतलब इतने हैं कि कृष्ण भी उसमें ढूंढ नहीं पाते राधा जी को। अगर वो सखियों की सहायता ना हो तो कृष्ण ढूंढ नहीं सकते उनको। वो सब ऐसा ऐसा है, और वो कितना है, वो अनंत विस्तार है। उन सब में लीलाएं चलती रहती सब। प्रत्येक सखियों के कुंज हैं, मंजरियों के कुंज हैं, सबके कुंज हैं। कितने हैं, कोई उनका हिसाब ही नहीं है। अब सखियां के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों, और मंजरिया के 2-4 ही हैं क्या? इतनी सारी सखियां हैं तो मंजरियां भी लाखों करोड़ों हैं, सखा भी ऐसे ही हैं। अब उन सबके अपने अपने कुंज हैं। किस लिए? राधा कृष्ण की सेवा के लिए। कब कहां पर कौन सी लीला होती है, इसको कौन वर्णन कर पाएगा? इसलिए तो कह रहे उनका मन से भी चिंतन नहीं किया जा सकता, तो वाणी क्या वर्णन करेगी। अतएव जो परिकर हैं वे भी सदा निकुंज आदि में रास करने के लिए अत्यधिक आग्रह प्रकाश करते हैं। आदि शब्द से निकुंज आदि में, मतलब आदि शब्द से पेड़ों के नीचे, सखा लोग क्या है, पेड़ों के नीचे ही वहां जाते हैं। गोवर्धन में बड़े सुंदर सुंदर छायादार फलदार पेड़ हैं कृष्ण की लीला के लिए। और वो पेड़ भी बताया पहले परिकर हैं सब, और रागात्मिक हैं। मतलब कृष्ण उनके नीचे आए, उसी से उनका हृदय वात्सल्य से भराया। अपने आप फलों को नीचे, डालियों को झुका देते, उनके पत्ते अपने आप कृष्ण की ओर हो जाते हैं। और इस प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण को भी उसमें आनंद आता है, और उनके सखा भी उसी पेड़ों के नीचे ही सो जाते हैं, थक गए। फिर सकट, बड़े बड़े सकट हैं, उन सकटों के नीचे ही बैठ गए। इस प्रकार से सखाओं को उन सब में ही आनंद आता है, और सखियों को घर इत्यादि में आनंद नहीं आता है, कुंज निकुंज ये सब। तत्रैव वसता ब्रह्मत्रानंदो यो अनुभूयते सुखम यच्च सवा तद्वा कीदृगित अच्युताम कथम। क्या बता रहे हैं? हे ब्राह्मण, तत्रैव वसता, उस गोलोक में वास करते हुए जिस आनंद को मैंने अनुभव किया, यो अनुभूयते, जो अनुभव किया, वो मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं? उसको बताया। उसको मन से भी जब चिंतन कोई नहीं कर सकता है तो वाणी से क्या वर्णन करेगा। इस प्रकार का वहां पर आनंद है। तत्रैव, वहां पर रहते हुए। वह आनंद सुख किस प्रकार का है उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। मुक्तानाम सुखतो अत्यंतम महद वैकुंठ वासिनाम। अब तुलना कर रहे हैं थोड़ा। भगवत भक्ति महात्म्य अधिकतम तद्वेदि भी सुखम। जैसे इस जगत में हम लोग सुनते हैं कि जो मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि सपि महान। जब करोड़ों मुक्तों में से कोई एक भक्त होता है नारायण का, तो ये कहने से ही अपने आप पता चल जाता है, यानी कि करोड़ों मुक्तों को जो मुक्ति सुख का आनंद मिल रहा है उससे ज्यादा एक नारायण के भक्त का सुख है। यही तो मतलब हो गया ना अपने आप ही। करोड़ों करोड़ों मुक्तों में से कोई एक नारायण भक्त होता है। तो इसलिए यहां पर जो अभी बताया, ब्रह्मानंदो भवेदे चेत परार्ध गुणी करता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलाम। भक्ति सुख का परमाणु भी उसको एक पलड़े में रख दिया जाए, और मुक्ति सुख का ब्रह्मानंद की जो आयु, ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी परार्ध, वो आयु के बराबर ब्रह्म सुख रख दिया जाए दूसरे पलड़े में, तो भी दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक परमाणु भी उससे बहुत ज्यादा है।
कारण क्या है? देखो इस बात को समझो। कारण क्या है कि चित्त जगत पूर्ण है, तो वहां का जो एक परमाणु है ना, वो भी पूर्ण है। वो परमाणु भी इस जगत के समुद्र से बड़ा है वो, क्योंकि ये समुद्र भी अपूर्ण है। ये जगत चित्त, ये जड़ जगत अपूर्ण है पूरा। हमारे हिसाब से तो ये महासागर लग रहा है कि अथाह है, लेकिन जब चित्त जगत से तुलना की जाएगी तो ये कुछ भी नहीं है। और वहां का एक परमाणु भी अथाह है। सुनते ना कि चित्त जगत के गोलोक के एक कोने में ही अनंत वैकुंठ आ सकते हैं। क्यों? वो पूर्ण है। तो इसलिए वहां का जो आनंद है वो अनंत है, और अनंत का एक जो अंश लिया जाता है वो भी अनंत ही होता है। समझ गए? इसलिए यहां पर इस प्रकार से बार बार कहते हैं कि वहां का जो भक्ति सुख है, भक्ति सुख का एक कण भी वो मुक्ति सुख के ब्रह्मा जी की आयु के बराबर भी संभव नहीं है। दोनों की तुलना नहीं है। तो भगवत भक्ति के महात्म्य के कारण मुक्त पुरुषों के सुख से बैकुंठ वासियों का सुख अत्यधिक है। अत्यधिक क्या मतलब? अभी बताया, कोई उसकी तुलना नहीं है, लेकिन इस जगत के हिसाब से तुलना करके बताते हैं कि भाई देखो, इस जगत में जो सुख है उससे मुक्ति सुख ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ सुख जो है जड़ है, इंद्रियों के उसके सापेक्ष है, और मुक्ति में जो सुख है वो जड़ नहीं है। मतलब वो सुख क्या है, इसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ के हिसाब से। यद्यपि सुख तो है ही नहीं वो, लेकिन दुख का अभाव ही जो सुख है, तो वहां उसमें दुख नहीं है, इसलिए यहां से श्रेष्ठ, ऐसे कहते। अब वहां की जो तुलना की जाती है जब बैकुंठ के साथ में, तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि हम लोगों के लिए, कि हम लोग उस चीज के लिए हमारे हृदय में लोभ जागृत हो, प्राप्त करने की उत्कंठा हो, तभी तो भजन करेंगे कि हाँ भाई वो वाला सुख चाहिए। इसलिए ये सब तुलनाएं की गई हैं, नहीं तो इनका तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, वहां सुख ही नहीं है। मुक्ति लोक में दुख का अभाव है। वहां पर क्या है, जब गोप कुमार गए थे तो क्या बोल रहे थे कि बार बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी समस्त जो इंद्रियों की जो क्रिया है वो लुप्त होती जा रही है, उसी को वो सुख मानते हैं। बार बार कह रहे हैं, वो बच जाते थे बार बार। किस लिए? गोपाल मंत्र रक्षा कर रहा था। और इसलिए वहां शिवजी भी आए, और शिवजी ने उनको फिर कहलवाया नंदीश्वर से, अरे तुम गोप कुमार ये कहां आ गए तुम, ये स्थान तुम्हारे लिए थोड़ी है। क्योंकि उनको पता है ये तो भक्त हैं। इसलिए शिवजी ने कहा जल्दी जाओ यहां से, निकलो। तो ये सब शिवजी स्वयं कह रहे हैं, गोप कुमार ने स्वयं अनुभव किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वहां पर दुख का अभाव मात्र ही है। दुख का अभाव को सुख कहते हैं, यहाँ सुख को क्या कहते हैं? जो सुख प्रतीत होता है क्या कहते हैं? यहाँ भी दुख का अभाव इस यहाँ के सुख को कहते हैं खुजली। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यन मैथुनाद ग्रे मेधि सुखम तुच्छम कंडुत कंडुत। यहाँ का जो सुख है वो मानसिक वृत्ति है, वास्तविक सुख नहीं है। वही तो कह रहा हूं मैं, खुजली। खुजली मतलब क्या है कि तुमको अभी जब खुजली हुई तो तुमने खुजाना शुरू किया, और खुजाना शुरू किया तो फिर उसके बाद में तुम्हारे कुछ देर के बाद में खुजली में से खून निकलने लगा। ये सुख है। इसी को सुख समझ रहा है, वो है नहीं लेकिन वो मान लेता है। अब इनसे श्रेष्ठ ये है कि वो जो जान जाते हैं कि नहीं नहीं ये खुजली वाला ही है, इसलिए इसको यहां से निकलो, यहां से, तो वहां पर पहुंच जाओ जहां खुजली नहीं होगी, लेकिन सुख भी नहीं है। तो यहां पर ये रिलेटिव स्टडी चल रही है। बैकुंठ वालों को ये सब नहीं पता है बातें। बैकुंठ वाले तो अपने अपने आनंद में, चित्त जगत के लोग अपने अपने आनंद में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। ये हम लोग रिलेटिव स्टडी करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ भजन साधन करके निकलना है। इसलिए हमारे लिए शास्त्रों में ये सब बातें हैं कि ये वाला सुख है, फिर इससे ये श्रेष्ठ सुख है, फिर इससे ये श्रेष्ठ सुख है। अब वहां वैकुंठ वासियों को थोड़ी ये पता है कि यहाँ से अयोध्या का सुख ज्यादा है और यहाँ से द्वारका का सुख ज्यादा है। वो तो अपने अपने सुख में, आनंद में पूरा, क्यों पूर्ण जगत है वो, पहले ही बताया था। प्रत्येक वहां पर परिकर ही अपने सुख में पूर्ण है। अच्छा पूर्ण है तो फिर उसकी इच्छा क्यों होगी दूसरी जगह?
नहीं तो वहां तो बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाती। हनुमान जी यहाँ पे अयोध्या छोड़ करके द्वारका पहुंच जाते, राम जी यहाँ ढूंढ रहे हैं, अरे हनुमान चलो, कहाँ चलना है, कहाँ गए? कहते प्रभु मुझे तो द्वारका में अच्छा लग रहा है। बैकुंठ खाली हो गया, पता चला कुछ गोलोक पहुंच गए सारे। तो इस प्रकार से नहीं होता वहां जो जैसा है वो पूर्ण है, जगत ही पूर्ण है। इसलिए प्रत्येक जो वहां पर पार्षद हैं सब अपने अपने सुख में पूर्ण है। इसलिए हर कोई कहता था गोप कुमार को, अरे बैकुंठ में आकर भी दुखी है। द्वारका वाले कह रहे हैं, अरे गोप कुमार तो हमारे जैसे हो जाओ, यहां भी कोई दुख हो सकता है क्या? ये तो परम आनंद का स्थान है, वो अपने परमानंद में डूबे हुए हैं। केवल ये लीला प्रकाश के लिए ही 3 लोग ही जानते हैं। गोप कुमार जानते हैं क्योंकि उनको सारा याद है गुरु जी की कृपा से। और गुरु जी भी कौन थे? नारायण ने क्या बोला उनको, अरे मैं ही तो तुम्हारे गुरु रूप में था। तो इसलिए उनको सारा याद है, इसलिए वो जानते हैं कि यहां से ये तारतम्य चल रहा है। नहीं तो उनको भी पता, जब स्थित हो जाएंगे उसमें तब थोड़ी पता चलेगा। ये तो लीला प्रकाश के लिए, नहीं तो ग्रंथ ही प्रकाशित नहीं होता, समझ। और नारद जी, क्योंकि नारद जी को निमित्त बनाया भगवान ने, नारद जी को तो सब पता है किस लोक में क्या क्या है, इसलिए वो बता रहे हैं। और उद्धव जी को भगवान ने ये अनुभूति कराई थी मथुरा से भेज करके ब्रज में, तब उनको समझ में आया था कि ये गोलोक का सुख क्या है। तो ये 3 लोगों के अलावा बाकी जो परिकर हैं वो तो अपने अपने आनंद में डूबे ही हुए हैं। उनको क्यों कहा कि तुम उद्धव जी के घर में जाओ? उनको, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आता कि गोप कुमार क्यों दुखी हैं। सुख का तारतम्य है, लेकिन तारतम्य होने पर भी चित्त जगत में सब अपने अपने सुख में पूर्ण है, इसलिए उनकी और इच्छा नहीं होती है, नहीं तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। सुख की मीमांसा करने वाले, अब हमने क्या बताया, मीमांसा करने वाले मतलब हम जैसे लोग, जो विद्वान लोग हैं, शास्त्र पढ़ने वाले, वो सब इन सब विचार करके ये कहते हैं कि मुक्ति सुख से भी भगवान की भक्ति का सुख बहुत अधिक है। अयोध्या द्वारावत्यादि वासिनांच ततुअपि तत् उक्तम रस विशेषण केनचित महत्। और वो बैकुंठ से अयोध्या, अयोध्या से द्वारका, ततोपि तत्, उससे क्रमशः श्रेष्ठ है। किस प्रकार, किस दृष्टिकोण से कह रहे हैं? पूर्णता की दृष्टिकोण से नहीं कह रहे हैं। इस बात को समझो, दृष्टिकोण क्या है वही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत तत्व अभेदेपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेन उत्कृष्यते। रस की उत्कर्षता की दृष्टि से कृष्ण श्रेष्ठ है, तत्व से तो कृष्ण और नारायण एक ही हैं। तो इसलिए एक पॉइंट विशेष विचार बताया जा रहा है यहां कि उक्तम रस विशेषण केनचित महत्। रस विशेषता, रस वैशिष्ट के कारण उनकी महिमा अधिक है। किसी किसी रस के कारण वहां जो सेवाएं प्राप्त होती हैं उसके कारण बैकुंठ से भी अयोध्या और अयोध्या से भी द्वारका की महिमा अधिक है। और वो रस क्या है? वही जो पहले बताया कि दास्य रस में बैकुंठ में जो सेवा होती है उससे बहुत ज्यादा हनुमान जी को सेवा प्राप्त होती है। रस विशेषण, हनुमान जी की जैसी सेवा बैकुंठ वासियों को प्राप्त नहीं है, और द्वारका वासियों को जो सेवाएं प्राप्त हैं वो हनुमान जी को प्राप्त नहीं। यही रस विशेष है। और गोलोक की तो फिर बात ही क्या की जाए, ये तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि उद्धव जी ने स्वयं ये सब वर्णन किया है, और उद्धव जी स्वयं द्वारका में रहते ही हैं, और बाकी परिकरों में उद्धव जी ही श्रेष्ठ हैं। किसी किसी रस विशेष के कारण बैकुंठ वासियों के सुख से अयोध्या वासियों का सुख अधिक है, तथा उसी कारण, मतलब रस विशेष के कारण ही अयोध्या वासियों के सुख से द्वारका वासियों का सुख भी अधिक है। ग्रंथ का मूल तात्पर्य ही यही था। ये ग्रंथ क्यों प्रकाशित किया श्री सनातन गोस्वामी ने? यही रस वैशिष्ट को प्रकाशित करने के लिए। बैकुंठ में विचित्र भक्ति रसवस्तः मोक्ष से भी अधिक सुख का अनुभव होता है, और नारायण के नित्य पार्षदों से भी रघुनाथ जी के जो पार्षद हैं उनको विशेष सेवा रस में निष्ठा है, उस कारण अधिक सुख होता है हनुमान जी को।
और उसके बाद में द्वारका में यादवेंद्र के चरण कमलों के एकांतिक नित्य सुहृदगण हैं, पांडव जैसे हैं सब, उनको और अधिक सुख प्राप्त होता है। ये सब बातें हम लोग सुन चुके हैं, इसलिए अब और ज्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। हनुमान जी ने बड़े विस्तार से ये सब बात बताई थी कि मेरा तो क्या सौभाग्य है जो पांडवों का सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य मेरा नहीं है। क्यों? अरे इन पांडवों ने कौन सा मंत्र औषधि है इनके पास, इन्होंने मेरे प्रभु को अपने वशीभूत कर रखा है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही थी। और तो मैं क्या बताऊं, इनकी जो विपत्तियां हैं वही सिद्धियां हैं। सिद्धि सोचो, मतलब पांडवों की महिमा क्या है कि अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो विपत्ति हमारी सिद्धि से बड़ी है। कैसे भाई? हम लोग भजन साधन कर रहे हैं, सिद्धि का क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम? सिद्धि हम लोग भगवान के सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, यही तो सिद्धि है। और क्या सिद्धि है? लेकिन ये पांडवों को तो कुछ एक कोई संकट आ जाता है, उसी समय कृष्ण इनके पास चले आते हैं, तो वही सिद्धि हो गई। इनकी तो विपत्तियां ही सिद्धियां हैं। क्या अद्भुत महिमा है भाई, कि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए बाकी ऋषि मुनि योगी ध्यानी ब्रह्मा से सब लगे हुए हैं, उनके वो तो चीज उनको एक विपत्ति आने से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए उनकी महिमा बहुत अधिक है। और फिर उससे उद्धव जी, और उसके बाद में गोलोक वासियों का जो सुख है वह द्वारका वासियों के सुख की तुलना में भी बहुत अधिक है। गोलोक में नंद नंदन के चरण कमलों की एकांतिक नित्य प्रियाओं को प्रेम रस निष्ठा की विशेषता द्वारा सब प्रकार से सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा के पात्र भी हो गए यहाँ पर, और भगवान को भी वही है, वो सब पूरा एक ही है। मतलब भगवान, भक्त, भक्ति और धाम सबका तारतम्य है। भगवान के उस स्वरूप का, भगवान के स्वरूप के अनुसार उनके उन भक्तों का, और उस धाम का भी जहां पर वो रहते हैं फिर, और वहां की सेवा का, ये सब तारतम्य एक साथ होता है। गोलोकवासिनाम यत्तत् सर्वतो अधिकाधिकम सुखम तदिक्त अतिक्रांतम दद्याद वाची कथम पदम। अतएव गोलोकवासियों का सुख अन्य सभी लोकों के सुख से भी अधिक अधिक है। अधिक अधिक क्या बताएं, वो पहले ही बता रहे थे कि भाई वो तुलना भी नहीं है। द्वारका का सुख है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अयोध्या की अपेक्षा वहां पर जब गोप कुमार जी गए थे, बताया बहुत अधिक ऐश्वर्य है वहां, और वो ऐश्वर्य है अब वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो गोलोक का सुख है ये द्वारका की अपेक्षा भी कितना अधिक है, उसका कोई वो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब यह सुख किसी प्रकार युक्ति द्वारा, अब युक्ति द्वारा हम क्या बताएंगे, बताओ कैसे समझाएं तुमको कि गोलोक का सुख द्वारका से श्रेष्ठ है। द्वारका में तो तुम महल देखोगे, वो महल साधारण नहीं बने, वो सब मणियों के महल बने हुए हैं। और यहाँ पर ब्रज में जब आओगे तो कुंज निकुंज हैं, तो कुंज निकुंज थोड़ी सोने के होते हैं, वो तो लताएं, पुष्प, पल्लव, ये इन सब के होते हैं। तो अब किसी युक्ति द्वारा समझाया जाए कि तुमको भाई कि ये इसकी महिमा इससे भी अधिक है, तो इसलिए यहां पर फिर कह दिया उन्होंने कि ये जब युक्ति द्वारा ही नहीं समझाया जा सकता है, तब वाणी द्वारा कैसे समझाएं? तो इसका कोई तरीका नहीं है। जिसको देखना है वो वहां पर जाओ। इस जगत में भी ऐसा होता है कि देखो, एक जगह होता है ना कि जैसे हमने सुना है कि बंगाल के रसगुल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं, तो वृंदावन के हम खा रहे हैं तो कहते इनसे बहुत अच्छे हैं। अब कैसे अच्छे? मन से तुम सोचोगे क्या अच्छा होगा, रस इसमें भी है, छेना ये भी प्योर है, क्या अच्छा होगा? अब क्या अच्छा होगा? तो वहां जाओ और खाओ, तभी पता चले। इस जड़ जगत की में भी ऐसे उदाहरण है कि बना तुम्हें जाए और उसको अनुभव किए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम बुद्धि से जब सोचने जाओगे तो बुद्ध छेने का ही तो बना होगा कि अमृत बना है क्या उसमें, तो क्या विशेष है। लेकिन जब खाओगे तो पता चलेगा हाँ यार सच में विशेष है। तो ये जड़ जगत की बातें जब ऐसी हैं तो चित जगत की तो यहां से अनंत है वो।
तो इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि गोलोक में किस प्रकार का सुख है। वो तो गोप कुमार ने अनुभव किए सारे, उसके बाद बताया कि देखो भैया ये सब ऐसा है, और इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसको अनुभव करना है वो वहां जाओ, भजन करो। अतः गोलोक वासियों के सुख को किसी भी प्रकार करने से व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि वह सुख समस्त प्रकार से अयोध्या आदि लोकों के सुख से भी अधिक है। तस्य अनुभविनो नित्यं तत्रत्या एव ते विदुः तत्त्वं ये हि प्रभोस्तस्य तादृक् सौहार्द गोचराः। उस सुख के तत्व को वे ही जानते हैं जो गोलोक में रहकर नित्य उस सुख का अनुभव करते हैं। सीधी सी बात है, जब कृष्ण मूल हैं, अवतारी हैं सबके, और उनके प्रकाश द्वारका अयोध्या वैकुंठ में हैं सब, तो वहां पर क्या गोपियों को रुलाते रहेंगे वो? अरे वो रोने में भी जो आनंद है ना, वो दूसरी जगह पर वो हंसने में भी आनंद नहीं होगा उतना। विप्रलंब रस है, रस का मतलब क्या है? आनंद, आस्वादन। लेकिन ये बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि विप्रलंब सुनने से ही हमारे लगता है कि कोई आदमी विरह में रो रहा है, और जब रो रहा है तो क्या आनंद हो सकता है? क्योंकि इस जगत में ऐसा होता ही नहीं है। इस जगत में कैसे हो जाएगा? ये तो विकृत है। यहां रोने का मतलब दुख ही है। लेकिन वहां पर जब कृष्ण के लिए जो गोपियां विरह में भी क्रंदन कर रही हैं, तो भी उनके हृदय में एक साथ ही ऐसा आनंद होता है। तभी तो कहते विप्रलंब जो संभोग के सिर के ऊपर नृत्य करता है। तो ये सब चीजें समझना बस की बात नहीं है किसी के भी। वहां पर जाओगे, अनुभव होगा, तब समझ में आएगा। फिर उसको तुम भी ऐसे ही कहोगे कि भाई इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वरूप जी ने जितनी बातें बताई जा सकती थी वो तो बता दी, लेकिन यहां कैसा है वो नहीं बता सकते, अनुभव है खाली। तथा जिनका गोलोकनाथ के प्रति ब्रजवासियों के समान प्रेम है, वही उस सुख के स्वरूप को जान सकते। एक और विशेष बात बता दी कि वो जो ब्रजवासियों का प्रेम है, उसको जानने के लिए तुम्हारे अंदर भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के तुम वहां गोलोक का सुख क्या है उसको अनुभव कर पाओगे। अगर वैसा प्रेम नहीं तो वो सुख अनुभव नहीं होगा। समझ गए क्या मतलब है? जैसे उदाहरण देता हूं, उद्धव जी हैं, उद्धव जी गए ब्रज में। अब ब्रज में जब गए तो उनको ब्रजवासियों जैसा सुख प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो उनको देख करके वो महिमा समझ गए, भैया ये क्या है, ये तो अद्भुत ही चीज है। और जो द्वारका की जो चीजें थी वो भूल गए। कृष्ण के भी, यहां तक कृष्ण के संग में वो रहते थे, वो भी भूल गए। लेकिन जो गोपियां अनुभव कर रही सुख, वो थोड़ी अनुभव कर सकते हैं। आज बात समझ में? जो सखा लोग कृष्ण के अनुभव कर रहे हैं सुख, उसको उद्धव जी थोड़ी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए उनके जितना प्रेम होना चाहिए, तब उनके जैसा सुख अनुभव होगा। ये भी तो है, रसास्वादन कब होगा? रसास्वादन के लिए तुम्हारी वासना भी उस प्रकार से होनी चाहिए। सब लोग एक जैसा रसास्वादन नहीं करते हैं। एक जो योगी आ जाए जिसने सारी जिंदगी अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, समझो बात को, उदाहरण दे, सारी इंद्रियों को कंट्रोल किया, नहीं सब ये जो जगत में सब चीज दुखमय है। अब उसको पेट भरने के लिए रसगुल्ला या रसमलाई खिलाया तुमने, अब उसको रसास्वादन होगा? क्यों? वो खाते के टाइम भी उसकी वासना ही नहीं है आस्वादन करने के लिए। और दूसरी ओर एक जो एकदम जीवा का लोलुप व्यक्ति है, और वो जब रसमलाई खाएगा तो दबा दबा करके खाएगा, और आऊं और आऊं और आऊं। तो मतलब वो चीज होनी चाहिए ना अंदर में, तब तो आस्वादन हुआ। वस्तु से खाली आस्वादन नहीं हुआ। इसलिए उद्धव जी ब्रज में तो गए, लेकिन गोपियों जैसा या सखाओं जैसा या यशोदा जी जैसा उनको आस्वादन नहीं होगा प्रेम का, क्योंकि वैसा प्रेम नहीं है अंदर। जब प्रेम नहीं है, उतनी उस प्रकार की सेवा वासना, इतनी तीव्र उत्कंठा नहीं है, तो फिर आस्वादन कैसे होगा? द्वारका के हिसाब से ठीक है, उनका द्वारका के हिसाब से उनका श्रेष्ठ है सबसे, लेकिन ब्रज के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि भैया मैं तो इनकी चरण धूली बनने लायक भी नहीं हूं।
घास का तिनका ही बना दो। इस बात को समझो, बहुत एक एक शब्द का महत्व है। जिनका गोलोकनाथ के प्रति ब्रजवासियों के समान प्रेम है, वही उस सुख के स्वरूप को जान सकते हैं, नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे। दूर से प्रणाम कर लेंगे और कहेंगे चलो भैया यहां से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।